आज मैं लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। Determine the coordinates of vertices of the triangle found by these lines and the y-axis। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लें। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पहले इस लाइन के देखिए 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम x लिख दें और यहाँ पर y लिख दें। एक बार हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x बराबर 0 तो y बराबर -5 हो जाएगा। अब एक बार हम y को 0 ले लेते हैं तो y बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 2 पॉइंट हो गए, 0 कामा -5 और 1 कामा 0। इसको हम यहाँ पर ट्रेस कर दें तो ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4 -5। तो 0 कामा -5, यह जो पॉइंट है यही 0 कामा -5 है। 0 कामा -5 पे पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट है 1 कामा 0, एक्स एक्सिस पर ये 1 है और ये 0 है, तो यही कामा है, यही लाइन है, यही पॉइंट है 1 कामा 0। तो इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन हम ड्रा कर दें। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन में ड्रा कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया, ये लाइन हो गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन के लिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसके लिए भी एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। अब इसमें पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं। x इक्वल टू 0 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 नहीं, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। और एक बार y इक्वल टू 0 ले लें, y इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 कामा 0 0 कामा -3। तो 0 कामा -3 पहले देखते हैं हम। तो 0 है -1 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 कामा -3 और 1 कामा 0 पॉइंट है, ये है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दें। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। ये हो गया, ये लाइन।
तो और ये लाइन इस लाइन को मिला दिया, तो यही ट्रायंगल आपका बन गया। मान लिया इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, तो ए और इसे बी कह देते हैं और इसे सी कह देते हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी है। यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी है। Hence, the triangle ABC is the required triangle. Required triangle. Required triangle. The vertices are A 1, 0, B 0, -3 and C 0, -5। तो इस तरह से यही हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि ये जो दोनों लाइन दी हुई हैं, इन दोनों लाइन की मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन है 5x - y = 5, 5x - y = 5, ये लाइन है। और ये जो लाइन है, यह लाइन है 3x - y = 3, और ये y एक्सिस है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये y एक्सिस है, तो इस तरह से ये तीनों लाइन हो गई और ये y एक्सिस हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे दो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के लिए पहले ये टेबल बनाया, इससे हमें 2 पॉइंट मिला, 0, -5 और 1.1, 0। तो 0, -5 ये पॉइंट है और 1, 0 ये पॉइंट है। इस लाइन को मिला दिया इसको, यही लाइन हमारा 5x - y = 5 हो गया। इसके बाद दूसरी लाइन है 3x - y = 3, इसके लिए ये टेबल बनाया और इस टेबल की सहायता से 2 पॉइंट मिले, 0, -3 और 1, 0। तो 1, 0 ये हो गया और 0, -3 ये लाइन हो गया, और ये y एक्सिस है। तो इन तीनों की सहायता से ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी। ट्रायंगल ए, इसका वर्टेक्स ए है, ए का कोऑर्डिनेट 1, 0 है, बी का कोऑर्डिनेट 0, 3 है, 0, -3, और सी का कोऑर्डिनेट 0, -5। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसमें 2 लाइन ड्रा करनी थी और y एक्सिस, इन तीनों की सहायता से हमें एक ट्रायंगल बनाना था, उसको हम लोगों ने बना दिया। और मैं आप समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।